प्रिय भक्तों, जय श्री राम। त्रिदेव सदा ही सृष्टि के पालन पोषण एवं उनके कार्यों में लगे रहते हैं। वह अपने कार्यों से कभी पीछे नहीं हटते, परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव कई वर्षों तक घोर तपस्या में लीन थे, तो ध्यान से उठते समय उन्हें जमाई यानी कि उबासी आ जाती है और उनके उबासी से एक प्राणी की उत्पत्ति होती है जिसका शरीर सिंदूर के समान था। जब ब्रह्मदेव ने यह देखा कि उनकी उबासी से एक प्राणी की उत्पत्ति हुई है, तो वह उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम मेरी उबासी से उत्पन्न हुए हो, इस कारण तुम मेरे मानस पुत्र हुए और तुम्हारे इस सिंदूरी वर्ण के कारण तुमको सभी ब्रह्मा पुत्र सिंदूरी के नाम से जानेंगे। धन्यवाद पिताश्री। सिंदूरी, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं स्वेच्छा से तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। हे पिताश्री, आपके द्वारा प्राप्त वरदान रूपी आशीर्वाद को पाकर मैं अति प्रसन्न होऊंगा, किंतु तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग सदा ही इस सृष्टि के कल्याण के लिए करना। कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्य में न करना। जो आज्ञा पिताश्री। आप तनिक भी चिंतित ना हो, आप जो भी वरदान देंगे मैं उससे सदैव ही सृष्टि के लिए हितकारी कार्य ही करूंगा। सिंदूरी, तुम्हारा पिता होने के कारण मैं तुम्हें महान बलशाली, महान पराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। मेरे वरदान स्वरूप तुम जिसे भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे, उसी क्षण उसके देह के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। किंतु मुझे इसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि आपने जो मुझे वरदान दिया है वह कार्य करती भी है या नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम्हें मेरे दिए हुए वरदान पे संदेह है? संदेह नहीं है पिताश्री, किंतु मैं अपने मन की जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। परंतु मैं अपनी जिज्ञासा कैसे शांत करूँ? अपनी शक्तियों का प्रयोग करूँ तो किस पर करूँ? एक उपाय है। यदि मैं इन शक्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम आप पर करूँ तो उचित होगा। ये तुम किस प्रकार की असुरी वचन कह रहे हो सिंदूरी? प्रतीत होता है कि तुम अब सिंदूरी नहीं बल्कि असुरी प्रवृत्ति के हो गए हो। ये आपने उचित कहा पिताश्री। मैं अब सिंदूरी नहीं बल्कि सिंदूरासुर हूँ। तनिक मेरे समीप आइए, मुझे अपनी शक्तियों का परीक्षण करने दीजिए। ब्रह्मदेव के वरदान से सिंदूरी अपनी शक्तियों के द्वारा असुर में परिवर्तित हो जाता है और ब्रह्मदेव के दिए वरदान को परीक्षण करने के लिए उनके तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सिंदूरासुर को अपने तरफ आता देख ब्रह्मदेव अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। क्या हुआ पिताश्री? मुझे अपने समीप आते देख आप तो भयभीत हो गए। आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग करिए, आइए और युद्ध करिए मुझसे। तुम्हारे भीतर के असुरी भावों ने तुम्हें दूषित कर दिया है, इसलिए तुम मुझे अपनी जीभा से पिताश्री कहकर मत पुकारो धूर्त। किंतु अब तो आप पिता होने के रूप में मुझे वरदान प्रदान कर चुके हैं। अब यदि आप स्वयं की रक्षा चाहते हैं तो मुझसे तो युद्ध करना पड़ेगा। मैं जब तक अपनी शक्तियों का परीक्षण नहीं कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तुम अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए मुझसे युद्ध करना चाहते हो, परंतु मैं तुमसे युद्ध करने में सक्षम नहीं। मैं तो सदैव ही ध्यान में लीन रहता हूँ, इसलिए मुझे युद्ध कौशल का तो तनिक भी अभ्यास नहीं। किंतु यदि तुम्हें युद्ध लड़ना ही है तो वैकुंठ जाकर श्री हरि से लड़ो। वे तो युद्ध कौशल में निपुण हैं, इसलिए तुम जाकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारो। इसके पश्चात सिंदूरासुर अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए वैकुंठ जाता है। नारायण, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सिंदूरासुर हूँ। मेरे पिता ब्रह्मदेव का कहना है कि आप युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हैं, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं कि हम दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है, आप या मैं। सिंदूरासुर, किंतु तुम्हें यह ज्ञात क्यों करना है कि हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है? क्योंकि मुझे मेरे पिताश्री ने यह वरदान दिया है कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में जकड़ लूंगा उसके सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे युद्ध करके इसका प्रमाण प्राप्त करना चाहता हूँ कि पिताश्री द्वारा दिया गया वरदान सत्य है या असत्य। सिंदूरासुर, मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अवश्य ही तुमसे युद्ध लड़ता, किंतु मैं अनेक असुरों का वध करते करते तनिक क्लांत हो गया हूँ और कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। इसलिए तुम कैलाश पर जाकर कुमार कार्तिकेय को युद्ध के लिए ललकारो। महादेव पुत्र कार्तिकेय ही सभी देवों के सेनापति हैं
और तुम्हारे साथ युद्ध करने में वे पूर्णतः सक्षम हैं। विष्णु जी के वचन सुनकर सिंदूरासुर कार्तिकेय के पास पहुंचता है, जहां उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। जिस क्षण सिंदूरासुर ने माता पार्वती को देखा, उस समय माता पार्वती श्री गणेश की रचना कर रही थी। माता पार्वती इस जगत की जननी है, इस कारण उनका रूप अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर है। जब सिंदूरासुर की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ती है तो वह अत्यंत मोहित हो जाता है और उसने माता पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली। परंतु वह जैसे ही माता की ओर बढ़ता है, तुरंत ही गणेश जी जो मूर्ति रूप में निर्मित थे, अपनी अदृश्य शक्तियों द्वारा सिंदूरासुर पर प्रहार करते हैं। उनके प्रहार से सिंदूरासुर वापस ब्रह्मदेव के चरणों में आ गिरता है। तुम इसी के योग्य हो सिंदूरासुर। तुम मेरे पुत्र होकर भी स्वयं माँ आदि शक्ति पर कुदृष्टि डालने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ, जिस माँ जगत जननी के ऊपर तुमने कुदृष्टि डाली है, उन्हीं का पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। आपके वरदान के अनुरूप ही मैं सर्वशक्तिशाली हूँ और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अंत कर सके। स्वयं पर नियंत्रण रखो सिंदूरासुर, वरना इस संसार से तुम्हारा अंत होना निश्चित है। ब्रह्मदेव के समझाने के बाद भी सिंदूरासुर अपने असुरी प्रवृत्ति में लीन रहता है। अनेक वर्षों तक उसके आतंक से सभी देवता भयभीत रहते हैं, जिसके बाद सभी देवतागण उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए कैलाश पर्वत महादेव के पास पहुंचते हैं। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, उस दुष्ट सिंदूरासुर ने अपने अत्याचारों से हम सभी को परेशान कर रखा है। अब उस दुष्ट से आप ही हमारी रक्षा करिए प्रभु। इंद्रदेव, जब आपके साथ सृष्टि के रचयिता और स्वयं पालनहार हैं, तो आपको मेरी सुरक्षा की क्या आवश्यकता आन पड़ी। महादेव, आप तो देवों के देव है और हम सबके आराध्य भी। प्रभु, ब्रह्मदेव के दिए वरदान के कारण हम सभी उसका अंत करने में सक्षम नहीं है। सिंदूरासुर का अंत केवल आपके पुत्र गणेश के द्वारा ही होगा, इसलिए हम सहायता हेतु आपके समक्ष आए हैं। नारायण, यदि इस असुर का अंत पुत्र गणेश के द्वारा ही संभव है, तब तो आपको श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए। उन्हें इस असुर के बारे में बताना चाहिए। महादेव की आज्ञा अनुसार जैसे ही सभी देवतागण श्री गणेश की आराधना करने के लिए अपने नेत्र बंद करते हैं, तब उसी क्षण सिंदूरासुर सभी देवताओं को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत आ पहुँचता है। तो अब तुम लोग सहायता के लिए महादेव के पास आ पहुँचे हो, किंतु तुम्हें यह अवगत करा दूं कि महादेव भी तुम्हारी मदद करने के लिए सक्षम नहीं है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी रक्षा मुझसे कर सके, जो मुझे युद्ध में परास्त कर सके। सभी देवताओं सहित महादेव का उपहास उड़ाते हुए दुष्ट सिंदूरासुर अपना विशाल रूप धारण कर सभी देवताओं को अपनी भुजाओं में भर लेता है और उनका अंत करने का प्रयास करता है। प्रतीत होता है कि तुम देवताओं को मेरी शक्तियों पर कोई शंका है, किंतु कोई बात नहीं, मैं इसी क्षण तुम्हारी शंका को दूर किए देता हूँ। मेरी विशाल भुजाओं में अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। बस कुछ ही क्षणों में तुम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सिंदूरासुर से रक्षा के लिए सभी देवतागण भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं। सभी देवताओं की आराधना सुन भगवान श्री गणेश प्रकट होते हैं। दुष्ट सिंदूरासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम महादेव के सामने सभी देवताओं को क्षति पहुंचाओ। दुष्ट, ब्रह्मदेव ने तुझे एक अवसर प्रदान किया था सुधरने के लिए, फिर भी तू माना नहीं और आज भी सभी देवताओं को हानि पहुंचा रहा है। तूने इस समस्त संसार की माता माँ आदि शक्ति पर भी दृष्टि डाली। तू तो दंड का नहीं, मृत्यु का भागी है मूर्ख। इसीलिए आज तेरा अंत होना मेरे हाथों से निश्चित है। विचित्र गजमुख प्राणी, जब त्रिदेव भी मेरा अंत नहीं कर पाए, तो तू क्या मेरा अंत करेगा? स्वयं की भलाई चाहता है तो चला जा यहाँ से, अन्यथा आज इन सभी के साथ तेरा भी अंत होगा। स्वयं पर इतना अहंकार मत करो सिंदूरासुर। मेरा परिहास करने से पूर्व युद्ध भूमि में मुझसे युद्ध करो, तब तुम्हें अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि ये विचित्र गजमुख प्राणी तुम्हारी क्या दुर्दशा करेगा। तो तुम स्वयं को मुझसे ज्यादा शक्तिशाली समझते हो? तब तो उचित है, करो मुझसे युद्ध, अभी तुमको ज्ञात हो जाएगा
कि कौन किसकी क्या दशा करता है। इसके बाद भगवान गणेश और सिंदूरासुर के बीच घमासान युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अनेक अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करते हैं, किंतु बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब भगवान गणेश अपने शूल को ही शस्त्र बनाकर सिंदूरासुर पर प्रहार करते हैं, जिससे सिंदूरासुर बेसुध होकर घायल हो जाता है। तब भगवान गणेश अपने दिव्यास्त्र से उस पर प्रहार करते हैं। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार भगवान गणेश के हाथों सिंदूरासुर का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें।